भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति ही परम धर्म है। जो भी करते हो भक्ति पूर्वक करो, भगवान के लिए करो। सजना है सजो, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, भगवान के लिए। हंसना है हंसो, रोना है रो, गीत गाने गीत गाओ, पर दुनिया के लिए नहीं, भगवान के लिए। भोजन बनाऊं तो भगवान के लिए, दो रोटी कमाऊं तो भगवान के लिए, घर बनाऊं तो भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है। जो घर में बालक भी पैदा हुए हैं ना, उनको भी ये मत मानना कि ये मेरे लिए बेटा पैदा भयो है, मानियो भगवान के ताई भयो है, भगवान की कृपाते भयो, भगवान के लिए भयो है। अब वो चाहेंगे सो करवाएंगे, सब उनकी मर्जी से होगा। ये है परम धर्म। हर समय भगवान की चाह में चाह मिलाना, हर समय भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना, इसे कहते हैं परम धर्म। हमेशा बस यही सोचो कि भगवान की मर्जी किस में है, भगवान की राजी किस में है। जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। तू दुख में राजी तो मैं दुख में राजी, तू सुख में राजी तो मैं सुख में राजी। जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, यही परम धर्म है। और ये केवल और केवल एक भक्त की जिंदगी में होता है। भक्त ही एकमात्र इतना शरणागत हो सकता है, दूसरा कोई और इतना शरणागत नहीं हो सकता। दूसरे में इतनी क्षमता ही नहीं है शरणागत होने की। दूसरा तो भगवान में ही दोष देख ले, दूसरा तो भगवान में ही कमी देख ले कि तूने सब बिगाड़ दिया। छोटे छोटे अंगूर तो इतने नीचे लटक रहे हैं, और जे इतना बड़ो बड़ो नारियल इतना ऊपर लटक रहा है। कोई अकल ही ना है भगवान में। जे गिर पड़ो तो कोई को मूड फूट जाएगा। बिल्कुल अकल ना है भगवान में। आदमी सोचे कि सब मोई में अकल है बस, तो दूसरों भगवान की भक्ति नहीं कर सके है। भगवान की भक्ति तो कोई भगवान को प्यारो ही कर सके। भगवान का जो प्यारा है वो भगवान की भक्ति करता है, और जो भगवान की भक्ति करता है वो परम धर्म में जीता है। इसी को परम धर्म कहते हैं। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि मंदिर में जाएं तो किसको प्रणाम पहले करें। ऐसे तो मंदिर के जो मुख्य भगवान हो गर्भगृह में, उन्हीं को पहले प्रणाम करना चाहिए। पर फिर भी तुम्हारे इष्ट के प्रति तुम्हारा ज्यादा भाव रहता है तो उनको मन में धारण करके रखना चाहिए। प्रणाम करना अच्छे से आना चाहिए। प्रणाम करने में संकोच नहीं होनी चाहिए कि अरे यहाँ पर झुकूं के नहीं झुकूं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, फलाना ढिकाना। प्रणाम करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ठीक है दूर ही से राम ही राम कर लूं। कि कई लोग तो बस ऐसे हाथ घुमाया 2-4 बार रहेगा प्रणाम। जे वाला प्रणाम तो समझ में ही ना आया, ऐसे प्रणाम ईसाई करो करते। अब तो तमाम लोग मंदिर पे गए बस ऐसे प्रणाम कर लें। जिगुन सो प्रणाम है, नहीं हाथ जोड़े, नहीं सर झुकायो, नहीं घोटुन के बल झुके, जिगुन सो प्रणाम है।
कोई मजबूरी हो तो बात अलग है कि ठीक है सर झुका के कर लियो, बाकी प्रणाम में संकोच नहीं होना चाहिए। जहां प्रणाम में संकोच है, जहां प्रणाम में अहंकार आगे आता है, वहां फिर भगवान नहीं दिखाई देते, अहंकारी को भगवान नहीं दिखाई देते। प्रणाम में अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल का वो बच्चा ते कहो प्रणाम कर ले छोरा, तो ऐसे झुकेगो, बा मुश्किल जैसे अकड़ गई कमर, और बा में भी घोंटू तक झुक के चाचा राम राम है गो, यूं ही प्रणाम करके पीछे छुटा छुटा लेगा। प्रणाम में संकोच कैसा? जहां प्रणाम में संकोच है वहां अहंकार है। प्रणाम में संकोच नहीं होना चाहिए। इसीलिए सूत जी बोले, किसको प्रणाम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें प्रणाम करना आता है। फिर अपने इष्ट को पहला प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई मंदिर में जाओ तो मंदिर के जो गर्भगृह के भगवान हों उनको पहला प्रणाम करना चाहिए। फिर किसी तीर्थ में जाओ तो जो तीर्थ का मुख्य मंदिर है उसमें प्रणाम पहले करना चाहिए, बाद में सब और मंदिरों के दर्शन बाद में कर लेंगे। तो ऐसी भाव दशा रखनी चाहिए। गंगा जी जाओ, आचमन प्रणाम करो। गंगा जी भी भगवान है, मैया है वो। सरयू जी भी भगवान है, मैया है वो। यमुना जी भगवान है, मैया है वो। वहां कपड़े नहीं धोने बैठ जाना चाहिए कि ला कपड़ा धो मत चले। अपनी घर वाली पंचायती घर में ही रखो। वो तो तुम यूं समझो कि वो भगवान है, मैया है, उनको प्रणाम करवे गई हो। प्रणाम करो, आचमन करो। समय होए तो एक डुबकी लगा लो कि तू सबके पाप धोए, मैया मेरे पाप धो दे। तो ये प्रणाम की परंपरा है।